आचार्य उपाध्याय परमिष्टि एक संघ की व्यवस्था है और संघ की व्यवस्था को देखते हुए इन सब पदों की विवक्षा की जाती है। जैसे आपके राज्य के संचालन के लिए राजा होता है, युवराज होता है, मंत्री होते हैं, इसी प्रकार से संघ की व्यवस्था के लिए ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इनमें अलग अलग आचार्यों के मत हैं। कहीं 36 मूल गुण 25 मूल गुणों का वर्णन मिलता है, कहीं भावपरक वर्णन मिलता है। जैसे द्रव्य संग्रहकार ने आचार्य की परिभाषा बनाई जो पंचाचार से युक्त हैं। दंसन नान पहाण, दर्शन ज्ञान जिनका प्रधान है, वीर्य तव तवा यारो हो, वृताचार तपाचारी 5 आचार, अपा परम सुजुंजयशो आईरिय नमो तस्य, जो अपने और पर के कार्य में जूझ रहे। कुर्सियां साइड में कर ले माताएं। जो अपा परम सुजुंजयशो आईरिय नमो तस्य, तो इस प्रकार से जो होते हैं। उपाध्याय परमिष्टि की 2 प्रकार की परिभाषाएं, गुण 36 से 25 से 8 20 इस प्रकार की भी परिभाषा मिलती है। लेकिन द्रव्य संग्रहकार ने इन सब मूल गुणों की परिभाषा नहीं बनाई। उन्होंने बनाया है जो रणत है जुत्तो निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दाह, सो बुझायो अप्पा जदि बर बस हो नमो तस्य है। जो दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं, निच्चा धम्मोपदेशनो निर्दाह, नित्य धर्म उपदेश देशे में जो निरत हैं। बहुत अच्छा शब्द आ रहा, निच्चा, निच्चा ने नित्य धर्म का उपदेश देने में निरत है। सो बुझायो अप्पा, वह आत्मा उपाध्याय है। यदि वर वश हो नमो तस्य, यति वरों में वह वृषभ हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। तो इस प्रकार से उपाध्याय परमेष्टि की, आचार्य परमेष्टि की, द्रव्य संग्रहकार ने मुनि महाराज की परिभाषा को भी ऐसे ही परिभाषित किया, रत्नत्रय से उन्होंने युक्त किया। रत्न शाब्काचार आदि में कोई परिभाषा इस प्रकार के नहीं बनाई, कोई व्यवस्था नहीं दी। रत्न शाब्काचार में साधु की परिभाषा बनाई मात, विषयाशा वसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। उनमें आचार्य उपाध्याय की शाब्काचार में शमंतभद्र महाराज ने कोई परिभाषा नहीं बनाई। मात्र 2 ही परिभाषाएं वहां विवक्षित हैं, एक अरहंत की और एक साधु की। सिद्धों को भी विवक्षित नहीं किया, आचार्य उपाध्याय को भी प्रासंगिक नहीं किया। मूलाचार के अंदर भी मात्र साधु के 28 मूल गुणों का वर्णन है। उपाध्याय के और आचार्यों के संबंध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की। नमस्कार के रूप में लिया गया है, वंदना की गई है, लेकिन इनकी व्यवस्था जैसे मुनि महाराज के 28 मूल गुणों का वर्णन उसमें आया है, ऐसे मूलाचार में आचार्य के 36 मूल गुणों का, उपाध्याय के 25 मूल गुणों के संबंध में मूलाचार में कोई चर्चा नहीं है। षटखंडागम में वंदना तो की गई है नमोकार मन से, लेकिन उनकी विधि नहीं बताई गई। तो इस प्रकार की इन सब चीजों को ऐसा लगता है, इन सब विचारों को देख करके, कि ये तात्कालिक संघों की व्यवस्था है। जब संघ में कोई आचार्य ऐसे होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं, अनुशासन रखने में समर्थ होते हैं, लेकिन ज्ञान में कमजोर होते हैं, ज्ञान उतना नहीं होता, तो फिर वहां उपाध्याय की स्थिति बनाई जाती है। दूसरा कारण, जब संघ बहुत बड़ा होता है तो आचार्य संघ की व्यवस्था करने में, प्रायश्चित देने में
दीक्षा देने में इनके कारण से उनको पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता। तो पढ़ाने के समय के लिए आचार्य स्वयं अपने संघ में किसी को उपाध्याय निश्चित कर देते, क्योंकि संघ में नए नए प्रकार के लोग आएंगे। अभी 4 साधु आए, आचार्य एक बार पढ़ा देगा, अब फिर 4 नए लोग फिर आ गए, भर्ती हो गए, तो फिर वो शुरू से पढ़ाएगा। फिर 2 महीने 4 महीने बाद फिर नए आ गए, फिर नए आ गए, तो फिर वो कोर्स ही आगे नहीं बढ़ पाए, फिर नए आ गए, फिर नए आ गए। तो ऐसी स्थिति में फिर आचार्य क्या करेंगे? तो फिर ऐसी स्थिति में इनकी उपाध्याय आदि की स्थापना कर दी जाती है कि तुम पढ़ा रहे। मूलाचार के अंदर उपाध्याय के अलावा भी संघ की व्यवस्था की। एक स्थवराचार्य को लिया उन्होंने, एक प्रवर्तकाचार्य का उल्लेख किया उन्होंने। जो बड़े बड़े संघ होते हैं उनमें स्थवर आचार्य, जो संघ को जो साधु संत नए लोग आते हैं उनको साहस बनाते, धृति बनाते हैं, दृढ़ता बनाते हैं, समर्पण की भाषा सिखाते। प्रवर्तकाचार्य जो संघ का प्रवर्तन करते, कहाँ विहार करना, उस दिशा में विहार करने योग्य है कि नहीं, पूरी जानकारी रखते हैं। संघ किस दिशा में जा रहा है, वहाँ का राजा कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की समाज कैसी है, वहाँ के साधु की चर्या के योग्य स्थान है कि नहीं। अब ये निर्णय आचार्य नहीं करेंगे, उपाध्याय नहीं कहेंगे, प्रवर्तकाचार्य करें। उनका काम है इस संघ के सारे विहार आदि की व्यवस्था करना। तो ये प्रवर्तकाचार्य, स्थवाचार्य, एक उच्चारणाचार्य का उल्लेख मिलता है, जो उच्चारण कराते हैं, जो पाठों का उच्चारण, नाम ही दिया सठखंडागम उच्चारणाचार्य के मत के अनुसार। तो इस प्रकार के आचार्यों के, नाना प्रकार के आचार्यों के वर्णन। एक निर्यापकाचार्य का उल्लेख मिला। निर्यापकाचार्य का कार्य होता था, जो साधु वृद्ध हो जाते हैं उनको समाधि के लिए प्रेरणा देना, समाधि की तैयारी कराना, उनको समाधि के वातावरण में ढालना, उनका कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि वृद्ध अवस्था है, समाधि का समय है। अब आचार्य तो नए आज लोगों को दीक्षा देने में लगे, उपाध्याय पढ़ाने में लगे हैं, तो अब वृद्ध साधु क्या होगा? क्योंकि वृद्ध तो होंगे ही होंगे, जब संघ तो होगा तो वृद्ध होंगे, और जब तक कुछ साधु वृद्ध होंगे कुछ नए भी आएंगे, तो उन वृद्ध साधुओं को कौन संभाले? तो फिर वो उनको निर्यापकाचार्य का रूप दे दिया जाता था कि तुम जो निर्यापक आचार्य हैं वे इस प्रकार के मूलाचार में पूज्यवर भट्टिकेर आचार्य महाराज ने, सठखंडागम में की टीका में पूज्यवर वीरसेन आचार्य महाराज ने इस प्रकार के संघों की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। हेलाचार्य का भी वर्णन एक आता है। हेलाचार्य का अर्थ होता है लघु आचार्य, जैसे आपके आचार्य उपाचार्य, जैसे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री। तो ये सब संघों की व्यवस्थाएं हैं, सिद्धांत नहीं है, मार्ग नहीं है कि इन सब की स्थापना होना ही चाहिए। लेकिन संघ यदि चाहता है कि इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, तो संघ आपसी में बैठ करके इस प्रकार के निर्णय संघ कर सकता है, और करते आए हैं, कर रहे हैं। शोभा जी।